ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों बच्चियों पर एक जादू करती है और अपनी जादुई शक्तियों से उनके शरीर को आपस में जोड़ देती है। वह दोनों बच्चियां एक हो जाती हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और उस बच्ची को अपनी गुफा में ले आती है। वहां लाकर चुड़ैल उसका पालन पोषण करती है। बहुत समय पहले की कहानी है। नागलोक में एक गरीब इच्छाधारी नागिन रहा करती थी। वह इच्छाधारी नागिन बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसे अब तक कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह नागिन हमेशा दुखी रहा करती थी। एक दिन इच्छाधारी नागिन बहुत हताश और निराश हो जाती है और भगवान से कहती है, हे भगवान, यह आपने मेरी कैसी किस्मत लिखी है। मुझे अब तक एक भी संतान नहीं दी। बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा। हे भगवान, मुझ पर दया कीजिए, मुझे बच्चा चाहिए। ऐसा कहकर वह नागिन एक दिन एक हवन शुरू कर देती है। नागिन कई दिनों तक घोर तपस्या करती है। तभी एक दिन हवन कुंड से नागराज एक जादुई सेब लेकर वहां प्रकट होता है और कहता है, हे नागिन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी चिंता का कारण मुझे मालूम है। यह लो, ये एक जादुई फल है। इस फल को खाने से तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम्हें जल्द ही एक संतान की प्राप्ति होगी। इच्छाधारी नागिन नागराज से वह जादुई फल ले लेती है और बहुत खुश होती है। लेकिन वही नागलोक में ही इच्छाधारी नागिन की एक सौतेली बहन भी रहा करती थी। वह नागिन बहुत ही घमंडी और लालची थी। वह इच्छाधारी नागिन से हमेशा जला करती थी क्योंकि एक तो उसे भी कोई संतान नहीं थी, वह भी नागिन की तरह माँ बनना चाहती थी और दूसरा वह नागलोक की रानी बनकर नागलोक पर राज करना चाहती थी। लेकिन वहीं जब सौतेली नागिन को पता लगता है कि इच्छाधारी नागिन को संतान प्राप्ति करने के लिए एक जादुई फल मिला है तो उसके मन में लालच आ जाता है। एक दिन जब इच्छाधारी नागिन नागलोक से बाहर थी तब लालची नागिन वहां आती है। जादुई फल को देखकर लालची नागिन कहती है, अच्छा, तो यही वह फल है जिसे खाकर नागिन गर्भवती होना चाहती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं नागिन से पहले इस फल को खाकर गर्भवती हो जाती हूँ। मेरी संतान इस दुनिया में पहले आएगी और नागलोक पर राज करेगी। ऐसा कहकर वह लालची नागिन जादुई फल को उठा लेती है और उसे काटकर उसमें से आधा सेब खा लेती है। जब इच्छाधारी नागिन वापस आकर आधा फल देखती है तो वह हैरान हो जाती है। अरे, ये आधा फल कौन खा गया। लगता है कोई जानवर यहाँ आया होगा और उसने यह आधा फल खा लिया होगा। ऐसा सोचकर नागिन वह बचा हुआ आधा फल खा लेती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और दोनों नागिन गर्भवती हो जाती हैं। लेकिन एक दिन उन दोनों के साथ अनहोनी हो जाती है। दोनों नागिन एक साथ एक बच्चे को जन्म देती हैं। लेकिन उन दोनों के यहाँ वह बच्चा आधा कटा हुआ पैदा होता है। इच्छाधारी नागिन अपने बच्चे के आधे शरीर को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, हे भगवान, यह कैसी अनहोनी हो गई। इतनी मिन्नतों के बाद एक बेटी हुई, लेकिन वह भी आधी कटी हुई। उधर लालची नागिन भी अपनी आधी कटी हुई बच्ची को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे, इस आधी कटी हुई बच्ची का मैं क्या करूं। इससे अच्छा तो मुझे बच्चा ही ना होता। यह लड़की मेरे किसी काम की नहीं है। ऐसा कहकर लालची नागिन अपनी बेटी को उठाती है और उसे लेकर जंगल के एक खंडर में छोड़ आती है। वहीं बेचारी इच्छाधारी नागिन भी क्या करती, वह भी अपनी आधी बच्ची को उठाकर जंगल में छोड़ आती है। वहीं एक चुड़ैल जंगल में घूम रही होती है। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। चुड़ैल कहती है, अरे, यह किसके बच्चे की रोने की आवाज है। उस आवाज को सुनकर चुड़ैल उस बच्ची के पास आती है। कटी हुई बच्ची का आधा शरीर देखकर चुड़ैल भी हैरान हो जाती है। यह किसकी बच्ची है। ऐसी आधी कटी हुई बच्ची मैंने पहली बार देखी है। उस बच्ची को रोता देख चुड़ैल की ममता जाग उठती है और उसे उस पर दया आ जाती है। चुड़ैल उस बच्ची को उठा लेती है। थोड़ी दूर आकर चुड़ैल को फिर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। चुड़ैल देखती है एक और आधी कटी हुई बच्ची पड़ी है। यह देखकर चुड़ैल हैरान हो जाती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहती है, मेरी बरसों से माँ बनने की इच्छा थी। लगता है वह आज पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों बच्चियों पर एक जादू करती है और अपनी जादुई शक्तियों से उनके शरीर को आपस में जोड़ देती है। वह दोनों बच्चियां एक हो जाती हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और उस बच्ची को अपनी गुफा में ले आती है। वहां लाकर चुड़ैल उसका पालन पोषण करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और चुड़ैल की बेटी बड़ी हो जाती है। एक दिन चुड़ैल की बेटी जंगल में घूम रही थी। तभी उसे इच्छाधारी नागिन देख लेती है। नागिन कहती है,
अरे यह लड़की कौन है? इसमें से तो नागिन की गंध आ रही है। यह तो हमारी बिरादरी की है। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन उस लड़की के पास आती है और उससे उसके बारे में पूछती है। तब चुड़ैल की बेटी नागिन को बताती है कि वह एक चुड़ैल की बेटी है। नागिन कहती है, लेकिन बेटी, तुम्हारे अंदर से तो एक नागिन की गंध आ रही है। तुम चुड़ैल की बेटी नहीं हो सकती। तभी इतने में वहाँ लालची नागिन भी आ जाती है और उस लड़की को देखकर कहती है, अरे यह लड़की कौन है? इसके अंदर से तो नागिन की गंध आ रही है। लगता है यह किसी नागिन की बेटी है। तभी इच्छाधारी नागिन अपनी शक्ति से देखती है कि नागराज ने जो उसे जादुई फल खाने को दिया था उसमें से आधा फल उसकी सौतेली बहन ने खा लिया था, जिसके कारण आधा आधा फल खाने से उन दोनों को आधी कटी हुई बच्ची पैदा हुई थी। जब वह दोनों अपनी आधी कटी हुई बच्ची को जंगल में छोड़कर आई थी, तब एक चुड़ैल ने आकर उन दोनों बच्चियों पर अपना जादू किया और उन्हें एक कर दिया। यह देखकर दोनों नागिन हैरान हो जाती हैं। तभी इच्छाधारी नागिन कहती है, नहीं बेटी, तुम चुड़ैल की बेटी नहीं हो। तुम तो मेरी बेटी हो। लालची नागिन कहती है, यह नागिन झूठ कह रही है। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तभी इतने में चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है। वह लड़की अपनी माँ चुड़ैल को सारी बात बताती है। चुड़ैल कहती है, यह तुम दोनों में से किसी की बेटी नहीं है। यह सिर्फ मेरी बेटी है। मैं इसकी माँ हूँ। इसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है। तुम दोनों ने तो इसे आधा कटा समझकर जंगल में छोड़ दिया था। चलो बेटी, हम यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब दोनों नागिन के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। उन्हें अपने किए पर बहुत दुख और पछतावा होता है। इतना कहकर उस भूतिया कछुए पर सवार होकर वह चुड़ैल अपने शैतानों के साथ नागलोक पर हमला कर देती है। वह भूतिया कछुआ जंगल में आग उगलता है और वह शैतान अपने कुल्हाड़े से नागलोक के सांपों को मारने लगते हैं। पूरे नागलोक में हाहाकार मच जाती है। एक समय की बात है, एक घने सुनसान जंगल में एक चुड़ैल और कुछ शैतान राक्षस मिलकर तपस्या कर रहे होते हैं। वह यह तपस्या अपनी चुड़ैल महारानी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे होते हैं। राक्षस कहते हैं, जागो चुड़ैल की रानी, जागो और हमें इस ब्रह्मांड पर कब्जा करने के लिए शक्तियाँ प्रदान करो। जागो चुड़ैल की रानी, जागो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक 3 सर वाली चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। चुड़ैल कहती है, क्या हुआ चुड़ैल और शैतानों, किस लिए मुझे तुमने नींद से जगाया? चुड़ैल कहती है, हे चुड़ैलों की महारानी, हम पिछले कई वर्षों से इस ब्रह्मांड पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वह इच्छाधारी नागिन और नागराज हर बार हमारे मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। परंतु इस बार हमें नागलोक पर किसी भी हालत में कब्जा करना है और वहां अपना शैतानी लोक स्थापित करना है। इसीलिए आप हमारी मदद कीजिए चुड़ैलों की रानी। चुड़ैल की बात सुनकर रानी चुड़ैल उसी समय वहाँ एक विशाल कछुआ प्रकट करती है। उस कछुए को देखकर चुड़ैल कहती है, हे चुड़ैलों की रानी, यह तो एक साधारण सा कछुआ है, भला ये हमारी कैसे मदद कर सकता है? चुड़ैल कहती है, चुड़ैल, यह कोई आम कछुआ नहीं है। ब्रह्मांड की सारी शैतानी शक्तियाँ इस कछुए में हैं। जब तक तुम इस कछुए पर बैठकर जिस किसी का भी सामना करोगी वह तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। परंतु ध्यान रखना, इस कछुए की सारी शैतानी शक्तियाँ आधी रात में खत्म हो जाती हैं। इतना कहकर वह 3 सर वाली चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। चुड़ैल कहती है, चलो मेरे शैतानों, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और इसी समय नागलोक पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। इतना कहकर उस भूतिया कछुए पर सवार होकर वह चुड़ैल अपने शैतानों के साथ नागलोक पर हमला कर देती है। वह भूतिया कछुआ जंगल में आग उगलता है और वह शैतान अपने कुल्हाड़े से नागलोक के सांपों को मारने लगते हैं। पूरे नागलोक में हाहाकार मच जाती है। एक सांप जाकर नागराज को यह बात बताता है, हे नागराज, हमारी रक्षा करो। एक विशाल कछुए वाली चुड़ैल ने हम पर हमला कर दिया है। नागराज, नागलोक में हाहाकार मच गई है। हमारे नागलोक के आधे से ज्यादा सांप मारे गए हैं। आप जल्दी से चलकर उसे रोकें नागराज, वरना वह दुष्ट चुड़ैल सभी सांपों को मार देगी। सांप की बात सुनकर नागराज उसी समय चुड़ैल की ओर निकल पड़ते हैं और उस चुड़ैल के पास पहुंचकर कहते हैं, अरे दुष्ट चुड़ैल, बंद कर अपना यह आतंक और चुपचाप चली जा यहाँ से, वरना तू मेरे हाथों से मारी जाएगी। क्योंकि नागराज को उसके जादुई कछुए के बारे में पता नहीं होता है, तो नागराज उसकी जाल में फंस जाते हैं। चुड़ैल नागराज को बंदी बना लेती है।
मेरे शैतानों, ले चलो इस नागराज को यहाँ से। इसे बचाने के लिए इसकी वह इच्छाधारी नागिन जरूर आएगी। चुड़ैल और उसके शैतान नागराज को लेकर वहां से चले जाते हैं। जब इच्छाधारी नागिन को यह बात पता चलती है कि नागराज को चुड़ैल ने बंदी बना लिया है तो नागिन को बहुत गुस्सा आता है। नागिन उसी समय साधु बाबा के पास जाती है और उन्हें नागराज की कैद होने की खबर बताती है। साधु बाबा, वह कछुआ कोई आम कछुआ नहीं है, क्योंकि हमारे नागराज भी उसका सामना नहीं कर पाए। इसलिए अब आप ही हमें इस समस्या से निकाल सकते हैं। इच्छाधारी नागिन की बात सुनकर साधु बाबा अपना ध्यान लगाते हैं और अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं। हे इच्छाधारी नागिन, इस कछुए के पास ब्रह्मांड की सारी शैतानी शक्तियाँ हैं। जब तक यह कछुआ उस चुड़ैल के पास है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। हमें किसी तरह इस कछुए को अपने वश में करना होगा। इस कछुए की सारी शैतानी शक्तियाँ आधी रात में खत्म हो जाती हैं। हमें उसी वक्त इस कछुए को अपने वश में करना होगा। साधु बाबा की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन उसी समय साधु बाबा के साथ उस चुड़ैल के पास पहुंच जाती है जहां उसने नागराज को कैद कर रखा होता है। चुड़ैल और उसके शैतान जब सो रहे होते हैं, इसी मौके का फायदा उठाकर इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा उस कछुए के पास पहुंच जाते हैं और उस कछुए से उस चुड़ैल के पास होने का कारण पूछते हैं। कछुआ कहता है, साधु बाबा, मैं अपने परिवार के साथ एक रहस्यमय टापू पर रहता था। एक दिन अचानक एक चुड़ैल ने हमारे टापू पर हमला किया। हमारे टापू के सभी कछुओं को उसने मार दिया और मुझे अपने साथ ले गई। उस चुड़ैल ने मुझे शैतानी शक्तियों के साथ बड़ा किया और अब वह मेरा इस्तेमाल ब्रह्मांड में विनाश फैलाने के लिए कर रही है। साधु बाबा, आप मुझे इस चुड़ैल से बचा लीजिए। कछुए की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन उसी समय अपनी शक्ति से उस कछुए को शैतानी कछुए से एक साधारण कछुआ बना देती है। तभी उसी समय चुड़ैल और उसके शैतानों की आंख खुल जाती है। वह तीनों शैतान राक्षस साधु बाबा और नागिन को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ते हैं। तभी साधु बाबा अपनी शक्ति उन तीनों शैतानों पर मारते हैं। वहीं वह चुड़ैल कछुए पर बैठकर नागिन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, परंतु उसे क्या पता था कि वह कछुआ एक साधारण कछुआ है। जब चुड़ैल को इस बात का पता चलता है तो वह वहां से भागने लगती है। तभी इतने में नागराज अपनी शक्ति से चुड़ैल की कैद से आजाद हो जाते हैं। नागराज चुड़ैल को वहीं पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं और उस दुष्ट चुड़ैल और उसके सभी शैतानों को मौत की नींद सुला देते हैं।